नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की गहराई क्या है, उस विषय का रीज़न क्या है, उसके किसी भी विषय की अगर कोई घटना हुई है, किसी भी विषय पे अगर कोई बात हुई है और अगर इस समय उसका अपना प्रभुत्व है, उसका अपना अस्तित्व है और वो अपने तरीके से चीज़ों को प्रभावित कर रही है, तो हम उस पे किस प्रकार से रिलाई करते हैं, किस प्रकार से उस पे निर्भर हैं, हम अपने काम में उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारी जो समझ है, वो ज़रूरी है कि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से जान सकें। तो इसी विषय को लेके आज हम बात करेंगे कि हमारा जो देश है वहाँ पे एआई को लेके लोग कितने अवेयर हैं और क्या हम जो और कंट्री हैं और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी तुलना में हम कितने पीछे हैं और किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि एक सर्वे हुआ है उसमें 25 कंट्री पे जो है सर्वे हुआ है, जो डेवलप कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, आई मीन कि जो मोस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री हैं उनके बीच में। तो उसमें निकल के आया है कि इंडिया जो है उसमें काफ़ी पीछे है और इसका होने का मतलब यही है कि हम एआई से इतने अवेयर नहीं हैं। अब आप देखेंगे कि एआई आने के बाद जो है, जो उसका यूज़ कर रहे हैं, जो उसका लोग उपयोग कर रहे हैं, तो वो जो आईटी सेक्टर में है या जो जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग हैं, वो जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है इस बात को नहीं समझ पा रही है, अभी तक उसका उपयोग करना नहीं जानती। वो बस उससे बनाई हुई चीज़ों को देख रही है, कंज्यूम कर रही है और उसी को जो है समझती है कि ये कुछ एआई है। या बहुत व्यक्ति तो ऐसे हैं जो एआई को जो है रियल समझते हैं, जैसे कि गांव वगैरह के लोग हो गए, जो पुराने समय के लोग हैं जिनको इस बात का अवेयर नहीं है, तो वो समझते हैं कि ये रियल ही है या कुछ ऐसा ही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें ये मैटर करती हैं ये सारे संदर्भ में लेके होती हैं। जैसे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है इसका उपयोग करती हैं। जैसे कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं वो जो नेता आज नहीं हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनकी वीडियो को जो है उन्होंने अपने तरीके से बनाकर उसको प्रस्तुत किया है। अब जिस व्यक्ति ने इसको ना जाना हो, ना समझा हो और इस बारे में उसे अवेयर ना हो, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने इसको पहली बार देखा और एआई के बारे में उसे जानकारी नहीं है, तो वो इसे जो है काफ़ी हद तक सही भी मान लेते हैं। और गांव वगैरह में जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं या जो इन बातों से अवेयर नहीं हैं, तो उनके लिए ये एक तरीके से गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात निकल के यही आ रही है कि एआई तो आ गया है, तो उसका जो है हर एक देश किस प्रकार से उपयोग कर रहा है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उस देश में जो रह रहे लोग हैं उस उनका जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है और उसको लेके वो कितने सजग हैं, कितनी उनकी जानकारी है, इस बात पे आती है। तो हमारे यहाँ पे कुछ ही जो है वर्ग है, कुछ ही जो है परसेंटेज व्यक्ति हैं जिनको इसके बारे में अवेयरनेस है, और वो भी जिनको अवेयरनेस है वो भी सही तरीके से नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता है कि इसका फ़ायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है। और बहुत व्यक्ति तो ऐसे हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ही बेकार चीज़ों के लिए, उसका जो कोई भी मतलब है ही नहीं सही संदर्भ में कहा जाए तो इस तरीके का उपयोग करके वो समझते हैं कि मैं जो है एआई को समझता हूँ, एआई को जानता हूँ। अब सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए, और उपयोग जब करें तो ध्यान में रख कर करें कि कैसे हम इसका सही उपयोग करें। जैसे मान लीजिए कि आपके एजुकेशन में अगर आप जो है पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, वो आप जान सकते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन करके जो है उससे सही जो है डेटा हम निकाल सकते हैं। आप हेल्थ केयर को लेके जो है इस पे काम कर सकते हैं, मेडिकल को लेके कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के नॉलेज के लिए इसका उपयोग हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और विभिन्न सेक्टर में
जहाँ पे भी इसका सही इस्तेमाल हो सके वहाँ उसे करने का प्रयास करना चाहिए। और ये आज चूँकि इसने जो है पूरे हर एक फील्ड में इसने अपना इस तरीके से प्रभुत्व बना लिया है कि अब जो है जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादातर एआई के थ्रू हो रही हैं। तो इसे जानने की आवश्यकता है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, और जब हम इसके बारे में ठीक से अवेयर होंगे तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और इसके संदर्भ में हम अपना ओपिनियन क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे कि अब हम ये बात समझते हैं कि इससे काफ़ी चैलेंजेस हैं, नुकसान किस प्रकार से हैं और इसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है। तो जैसे बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसका प्रभाव जो आने वाली जनरेशन है उनके कॉग्निटिव स्किल पे पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ पहले के समय में हम खुद से करते थे, अपने क्रिएटिव थिंकिंग से करते थे, वो अब सिर्फ एक कमांड के थ्रू जो है वो निकाल के प्रस्तुत कर देता है। जैसे कि आप पहले के समय में क्या होता था कि मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको जो है जब तक आप प्रोग्रामिंग सीख नहीं लेते तब जो है जाके आप उसमें इनपुट देते थे, उसके बाद जो है उसका आउटपुट निकल के आता था। तो आप अपने तरीके से उसमें इनपुट देते थे और अपना प्रोग्राम बनाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का प्रोग्राम बनाना है, अब उस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको सिर्फ कमांड देना है कि ये करके ऐसे बनाना है, आप जो है इसको बना के दे दीजिए। तो एआई जो है वो सीधा सारी कोडिंग करके निकाल के दे देता है और आप उसका यूज जो है कर सकते हैं। तो बात यही समझ में आती है कि जो एआई का इस प्रकार से उपयोग हो रहा है तो हमारे क्रिएटिव थिंकिंग का क्या होगा, हमारे कॉग्निटिव स्किल का क्या होगा, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो इसके जो है कई सारे तर्क हैं, कई तरीकों से इसको जो है कहा जा रहा है। जैसे कहा गया कि एक समय था जब हम पहाड़ याद करते थे। क्यों याद करते थे? क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था। तब उन पहाड़ों को याद करने का कोई मतलब था। जब कैलकुलेटर आया तब पहाड़ याद करने की क्या आवश्यकता है? आपने जो है जो भी निकालना हुआ कैलकुलेटर में इनपुट डाला और उसने जो है आउटपुट निकाल के दे दिया। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अब अगर एआई आ गया है और वो कमांड जो है देने की वजह से वो अपना जो है जो आपको प्राप्त करना है वो मिल रहा है, तो हमें सीखने की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार से पहाड़े याद करना ख़त्म हो गया कैलकुलेटर के आने से, उसी प्रकार हमें किसी स्किल को सीखने की बजाय बस हमें कमांड देना है और एआई बना के वो दे देता है। तो हमें एआई को सीखना है, हम एआई टूल सीख सकते हैं, वो किस प्रकार से काम करता है उसको हम सीख सकते हैं और उसका उपयोग करके हम उसके आगे चीज़ें कर सकते हैं। जिस प्रकार से पहाड़े से कैलकुलेटर आया उसी प्रकार से जो कोडिंग की स्किल थी वो जो है एआई के थ्रू हो रही। तो इस तरीके से इवॉल्व करना है, ये भी एक कही जाने वाली बात है। लेकिन इससे यही और इसके जो है कई सारे थ्योरीज आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस तरीके से होगा तो जो मनुष्य की तार्किक क्षमता है, जो बुद्धि की एक क्षमता है, अभिरुचि है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। वो फिर किस तरीके से कमांड ही दे पाएगा? तो ऐसी बातें चलती हैं। अब इसको हम ये समझते हैं कि इसका जो है किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। हम अक्सर देखे होंगे और अभी ट्रेंड ही चलते रहते हैं कि लोग जो है इससे जो है कई सारे फ़ोटो बनाते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो इस तरीके के जो है मिसयूज़ हो रहे हैं। उसका वाकई में क्या मतलब है? जो आप इनपुट दे रहे हैं उसको जो बना के वो एआई दे रहा है, उसके बैकग्राउंड में कितनी चीज़ें चलती हैं, उससे कितने इन्वायरमेंट को क्लाइमेट चेंज होता है, उसका आइडिया उन लोगों को होना चाहिए जो ऐसे काम करते हैं। क्योंकि आप जो भी एक इनपुट दे रहे हैं, जो भी कमांड दे रहे हैं, तो जहाँ पे ये डेटा जाता है वहाँ पे उस डेटा जो सेंटर है उसको कूल रखने के लिए, उसको ठंडा बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा हब होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कूलिंग करती है। अब आप इतना कमांड अगर बेमतलब का देंगे तो जाहिर सी बात है कि उस पर दबाव पड़ेगा, और उस दबाव को हटाने के लिए, उस डेटा सेंटर को कूल करने के लिए आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। और इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? कोयले से बनती है, डीजल से बनती है, जो थर्मल तरीके से बनती है। और भी उसके बहुत सारे, चाहे जिस तरीके से बनती हो, चाहे हाइड्रोलिक
तरीके से हो, चाहे विंड के थ्रू हो, चाहे सोलर से हो, तो ये कई सारे सोर्स है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन वाकई में मतलब ये है कि हम उसका गलत उपयोग ना करें, क्योंकि अगर हम गलत उपयोग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब पोल्यूशन ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा मतलब इसका मतलब कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं ये और बढ़ेगा, तो हमारा ही जीवन जो है मुश्किल हो जाएगा। तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर उसकी अच्छाई और बुराइयों को सही तरीके से लेके उपयोग करेंगे तभी हम सस्टेन कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि बेफजूल और बेवकूफ़ी भरें। तो इंडिया में एआई जो टेक्नोलॉजी आई है, इसका जो लीस्ट परसेंटेज है कि यहाँ के लोग कितने अवेयर हैं, कितने सजग हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके, ये अभी बहुत पीछे है। और इसके लिए ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे स्कूलों में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए, और जो बड़े लोग हैं उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी जाए, वो भी ये सीखने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक इस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे नहीं तो इसको सही तरीके से वो उपयोग कर भी नहीं पाएंगे। ज़रूरत है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को आप सही तरीके से उपयोग करिए, तभी जो है उसका सही परिणाम प्राप्त होगा। तो एआई को जानना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और एआई के और सारे ऐसे चीज़ें निकल के आती हैं कि एआई के आने से जो है जॉब ख़त्म हो जाएंगे और ले ऑफ बहुत हो रहे हैं कंपनियों में। तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि जहाँ पे एक मैन किसी काम को 10 घंटे में कर रहा था, एआई उसको जो है 10 मिनट में कर रहा है, आधे घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है। तो फिर हम किसी भी व्यक्ति को हायर क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर एआई उस काम को बड़ी एफिशिएंट तरीके से और कम टाइम में कर रहा है तो हम क्यों किसी व्यक्ति को हायर करेंगे? तो इससे एक ये भी खतरा आता है कि जॉब जो है इससे लॉस होंगे। तो इस तरीके की जो है चीज़ें चल रही हैं। ज़रूरत हमें बस इसी की है कि हम एआई को समझें, एआई के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, हम खुद से पढ़ें, लोगों से सीखें, और ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में समझें। जो इसके टूल हैं उसको कैसे सही तरीके से उपयोग करना है ये भी सीखें। तो कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर सी बात है कि जो उस समय के व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ा परेशानी होती है, परंतु समय के साथ वो भी एडॉप्ट हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने लगते हैं। अब ये जो सर्वे हुआ है जिसमें कई 25 कंट्री के बीच में हुआ, उसमें इंडिया जो है लिस्ट में है, नीचे है। तो इसका कारण यही है कि जो कंट्री डेवलप्ड है वहाँ पे लोगों का जो एजुकेशन लेवल है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, वो चीज़ों को सही तरीके से कन्वे करते हैं, बताते हैं, तब वहाँ के लोगों को उसकी जानकारी अच्छे से हो पा रही है। हमारे वहाँ पे वो मैकेनिज़्म नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, इसलिए जो है इस चीज़ में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को जो है सही तरीके से और एक ब्रॉड वाइड जो है एरिया में समझें ताकि इसका सही उपयोग कर सकें। इसी आशा के साथ मैं समझता हूँ कि आप जो है ये बात समझे होंगे, और इस विषय के बारे में आपकी भी अपनी राय होगी, वो भी साझा करिए कि किस तरीके से ये आपके जीवन में उपयोग आप इसका कर रहे हैं, और किस तरीके से आप इसको देखते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसी तरीके के विषयों पर जो हम वार्तालाप करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसी विषयों पर और वार्तालाप करें और कनेक्टेड रहें, तो ज़रूरी है कि हम जो है अपने इस वार्तालाप का जो ज़रिया है, जो चैनल है, जो पेज है, इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी बात को कनेक्ट रखें, अपने बात को कन्वे कर सकें अपने माध्यम से और अपने इस तरीके से, ताकि हम लोगों को इन बातों से अवेयर कर सकें, ताकि किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी बात का, किसी भी वैल्यू का मिसयूज ना हो। क्योंकि इन्हीं तरीक़ों से हम आप भी इसको सीखने का और इसको उपयोग करने का तरीका सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके विचारों के आदान प्रदान से ही हम उस चीज़ में अपनी भागीदारी प्रकट कर सकते हैं। और किसी भी देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे
जो इनोवेशन हो या टेक्नोलॉजी हो वो काफ़ी अच्छी हो और ब्रॉड पैमाने पे हो। जितने लोग इससे अवेयर होंगे, जितने लोग इसको जानेंगे, तो इसको सही तरीके से उपयोग करके किसी भी राष्ट्र को एक महान राष्ट्र बनाने में हम काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। अगले वीडियो में किसी और विषय पर, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।